तो हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमने देखा कि वी और एफ के बीच के डिफरेंस अल्फ़ाबेट बहुत दूर पे आ रहे हैं, ठीक है। वी बहुत दूर आ रहा है, एफ बहुत दूर आ रहा है, ओ बहुत दूर आ रहा है, आई बहुत दूर आ रहा है। इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है क्योंकि इनकी पोजीशन काफ़ी डिफरेंस पे है, बहुत आगे है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से देखिए वी कहाँ है, वी यहाँ पे, वी यहाँ पे है, और वी के साथ कौन सा अल्फ़ाबेट को कोड किया गया है, एफ की बहुत दूर दूर जगह है। फिर हम आगे वर्ड देखेंगे, ओ से क्या कोड किया गया है, आई, ओ से आई को कोड किया गया है। तो ओ और आई के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। वाई एंड देन बी, वाई यहाँ पे आ रहा है और बी वहाँ पे आ रहा है, काफ़ी डिफरेंस पे ये हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं हम, दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो है इनकी पोजीशन से हमने मैच किया अल्फ़ाबेट की पोजीशन से, कि वी के साथ पी को एफ़ को कोड किया गया है, वी के साथ एफ़ को कोड किया गया है, तो ये बहुत दूर पे हैं। ओ के साथ आई को कोड किया गया है, ये इनके बहुत पोजीशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वो दूसरा तरीका क्या है, वो ये है, हम इन दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे, पोजीशन के डिफरेंस देखेंगे और कोई अल्फ़ाबेट पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमें यहाँ से ये दिखा वी और एक्स की, ज़रा आप पोजीशन देखिए, वी और एक्स +1 के डिफरेंस पे है, +1 क्योंकि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए +1, डब्ल्यू का बीच का डिफरेंस रह रहा है। तो वी और एक्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, +1। फिर हमने देखा ओ और पी के बीच का क्या डिफरेंस है, ओ पी, नो डिफरेंस, 0। वाई के साथ ए आ रहा है, वाई के साथ ए आ रहा है, ए के साथ यहाँ पे बी आ रहा है, नो डिफरेंस। जी के साथ आई आ रहा है, ई के साथ एफ आ रहा है, ठीक है। तो हम इनको पास पास लिख देते हैं, इनको हम लोग पास पास लिख दे रहे हैं। तो वी के साथ इन्होंने कोड किया है एक्स को, इस तरीके से हम जा रहे हैं, क्रॉस जा रहे हैं। सवाल जो हमारा जो था वॉयज और फिर बैक्स था, ये सवाल में था, गिवन था। हमने जब इसको देखा कि इसको अगर हम इसको नीचे लिखेंगे, जैसे वॉयज को नीचे लिखेंगे VOYAGE, ठीक है, इसको किससे कोड किया गया है, FIBAPX। तो हमने यहाँ से ही क्रॉस देखा, इसके साथ वी के साथ एक्स पास में आ रहा है, ओ के साथ बी पास में आ रहा है, वाई के साथ ए पास में आ रहा है, ए के साथ बी आ रहा है, फिर जी के साथ आई आ रहा है, ई के साथ एफ आ रहा है। तो क्रॉस हो रहा है ना। तो मैं साफ साफ अगर लिखूँ तो हम लोग ने इस तरीके से चला, यहाँ से यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ देखा। तो हमारी ये वाली ट्रिक से अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर साफ साफ लिखूँ तो वी के साथ इन्होंने सवाल से वी के साथ एक्स, तो मैं साथ साथ लिख दे रही हूँ इसको क्योंकि हम यहीं से देख रहे हैं इसको सवाल सॉल्व करने के लिए। वी के साथ एक्स करीब में और कितने डिफरेंस में, हम इनकी जो है पोजीशन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये किसकी डिफरेंस में, इनके बीच में जो अल्फ़ाबेट की जो दूरी थी वो 1 वर्ड की थी, डब्ल्यू की, डेट इज़। तो हम इसको +1 के डिफरेंस में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट वर्ड है, ओ के साथ किसको कोड आ रहा था, पी के साथ। तो पी की क्या डिफरेंस है, ये जस्ट बाद है, एक ओ के साथ जस्ट पी है, तो 0 डिफरेंस पे। फिर वाई के साथ ए को कर रहे थे, वाई के साथ ए को कर रहे थे, +1 के डिफरेंस में। ए के साथ फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, वो 0 डिफरेंस में है। जी के साथ क्या आ रहा है, आई आ रहा है, जो +1 के डिफरेंस में है। ई से और एफ का बीच के जो डिफरेंस है वो 0 है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे वाई के साथ मैंने ए क्यों लिख दिया। वाई के साथ ए इसलिए लिख दिया क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस से चलते हैं पूरे अल्फ़ाबेट, ए से लेकर जेड तक साइक्लिक चला, फिर साइक्लिक जेड के बाद फिर से आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा YABCDEF। तो इस तरीके से फिर से आपको रिटर्न होना पड़ेगा यूँ करके, साइक्लिक चलते हैं, ख़त्म नहीं होता है, फिर जेड के बाद फिर से ABCDEF ऐसे चलता रहता है। तो जब हमने देखा करीब करीब लिखे हैं कि वाई के बाद, तो वाई और जेड के बीच का बस एक ही डिफरेंस है, वाई और ए के बीच में कितना डिफरेंस है, जेड का डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाई और ए के बीच के डिफरेंस में +1 लिखा है। तो आपको अपने आप से समझ में आ गया होगा कैसे करना है सवाल। अब हमें जैसे सवाल में पूछा गया है क्राउन के बारे में पता करना है, तो अब हम क्राउन के बारे में जानते हैं आगे। CRO
WN। अब इसको कैसे पता करेंगे क्रोन क्या, ये हमें पूछा गया है कोड, इसका क्या निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ से पता चल गया कि +1 करना है। इन दोनों जो अल्फ़ाबेट आएगा वो सी के बाद वो +1 वाला आएगा, तो +1 के बाद क्या आ रहा है D, सी के बाद D आता है, R के बाद 0 डिफरेंस है, O और P के बीच में क्या 0 डिफरेंस है, तो 0 डिफरेंस में क्या आ रहा है T, फिर इसी तरह P, फिर Y, फिर O। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये आज हम यहीं पे एंड करते हैं अपने वीडियो को। रीजनिंग क्वेश्चन मैंने कोडिंग और डिकोडिंग बताई है आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।